ठीक है, करें। हाँ भाई, कुछ कह रहे थे आप? मैं आदरणीय योगी जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि युवा करो मरो पे ना उतरे, उससे पहले कुछ करिए। युवाओं को इतना मजबूर ना किया जाए कि युवा करो या मरो का नारा देकर कूद पड़े। हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, तो आज का दिन देख ली कि नहीं दिलाई थी। हम युवा हैं और इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम अपना धरना देते रहेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, आखिरी सांस तक जारी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए और लोग भी, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहता हूँ, आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे इको गार्डनिंग जो पुलिस है वो बर्बरता कर रही है आपसे। हाँ, ये कितने हद तक सही है? बिल्कुल सर, कल हम लोग वापस जब यहाँ पे आए तो एक मैम थी, शालिनी मैम थी, और एक अर्जुन राजपूत थे। वो लोग जिस तरह बात कर रहे थे, मैंने बोला कि सर हम तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और हमारे अधिकारों के लिए लड़ना भी ज़रूरी है, जो गलत हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हम आपके अधिकारों को रोकने के लिए यहाँ पे हैं। और शालिनी मैम ने जिस तरह बात की, वो लग ही नहीं रहा था कि एक सब इंस्पेक्टर, एक अधिकारी ऐसे बात कर सकता है। हम भी सपने देखे हैं सब इंस्पेक्टर के या बड़े पद के लिए, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि ऐसे बात करेंगे। उनका बिहेव एकदम अलग था। इससे पहले भी कई सब इंस्पेक्टर रहे, लेकिन उनका बिहेव बहुत अच्छा था। लेकिन जब से ये आई हैं, इनका बिहेव बहुत बेकार है। इन्होंने जिस तरह बात किया, तू मैं और करके जिस तरह बात किया इन्होंने, वो सही नहीं था। और हम लोग सर कभी से लगे हुए हैं, हम लोग आज 43वां दिन हो गया और अब तो सब कुछ चीज़ टूटने लगी है। मैं आपको बताऊं, मैं 1 दिसंबर 2021 में पेपर दिया था, मेरा लास्ट वही पेपर था उस दिन, यूपीएसआई का। उसके बाद मैं योगी जी के समर्थन में वोट के लिए सभी लोगों के पास जाता था कि हाँ योगी जीते, क्योंकि निष्पक्ष भर्तियाँ होंगी और किसी पर भरोसा नहीं था हमारा। लेकिन अभी आज आप देख रहे हो कि क्या हालत है और किस लिए हम बैठे यहीं पे। और की बात तो सत्र में भी उड़ गई योगी जी को। अब तो ये है नहीं कि उनको मालूम ना, अब तो मालूम भी है। बिल्कुल, पहले सोच रहे थे कि योगी जी को मालूम नहीं है, अधिकारी गलत चीज़ें दे रहे हैं, उनको रिपोर्ट गलत दे रहे हैं। लेकिन अब तो ये मालूम हो गया कि योगी जी को मालूम होते हुए भी वो अब कुछ नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी बचा रहे हैं या पार्टी को देख रहे हैं, अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं। उनको वोट बैंक देखना है, उनको इससे मतलब नहीं है कि उनके जो कार्यकर्ता या कोई भी है यहाँ पे, जो बच्चे हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, जो सपने देख रहे थे कि यूपीएसआई या जो भर्तियाँ हो रही निष्पक्ष होंगी, वो सब टूट गई हैं। अब ये है कि योगी जी के पहले से मैं समर्थन करता, लेकिन अब तो मुझे एकदम दिल टूट गया है कि अब वो उस लायक भी नहीं रह गए कि हम उनके साथ खड़े हो सके, कि ये उनके साथ कुछ बोल सके उनके पक्ष में। मैं आपको बताऊं, मैं पहले कोई बोलता था कि योगी जी गलत है, तो मैं बोलता गलत नहीं हो सकते, आप गलत सोच सकते हो, गलत रिपोर्ट हो सकती है आपके पास। अब तो मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट बोलेगा कोई भी, वो भी सही है जो भी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना अब अपने सामने कि हमारी हालत क्या है कि एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। हम 5-5 बार वहाँ जनता दरबार में जा चुके हैं, किससे नहीं मुलाकात की हमने, सब जहाँ गया सर कहीं कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। और 158 बच्चे पकड़े जाने के बाद भी कोई इस भर्ती पे एसआईटी गठित नहीं हुई, जबकि वही एक मांग थी हमारी, एसआईटी गठित कर दो। कौन सी गलत चीज़ मांग रहे थे? कोई नई भर्ती नहीं मांग रहे थे, कोई अलग चीज़ नहीं मांग रहे थे। तो एक बार आप इस एसआईटी गठित करवाए थे, एसआईटी जाँच हो जाती, वो अधिकारी संलिप्त जो थे वो भी बाहर आ जाते और वो जो बच्चे थे वो पकड़े जाते। इन्होंने क्या किया, 158 बच्चों का अरेस्ट किया, लेकिन उन बच्चों से ये पूछताछ नहीं की उन्होंने कहाँ सेंटर में किससे सॉल्वर से साठगांठ की, और कौन सेंटर थे जिसमें ऐसा हुआ था और कितनी संख्या में। आपका कहना है जो गैंग जो इसमें जो सम्मिलित था, वो गैंग अभी तक नहीं पकड़ा गया है, सिर्फ जो अभ्यर्थी जो गलत तरीके से एग्जामिनेशन दे रहे थे वो पकड़े गए हैं। इन्होंने क्या किया सर, उनको अरेस्ट करके उनके एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेज दिया। उनसे पूछताछ भी नहीं की कि आप कहाँ से कैसे कितने पैसे दिए, कैसे हुआ सारा कार्यक्रम, ये सब कुछ नहीं जांच हुई। ना उस सेंटरों के ऊपर कुछ कार्रवाई हो रही है। 7 सेंटर पर खुद ही एफआईआर भर्ती बोर्ड ने कराया है कि ये सेंटरों में साठगांठ हुई। 7 सेंटर में अगर 30 बच्चे, अगर आप 3 शिफ्ट पेपर होता था एक दिन में, अगर 30 बच्चे एक सेंटर पे एक टाइम का एक शिफ्ट में पेपर पे धांधली कर रहे हैं, सोचिए कितनी सीटें बिक गई होंगी। तो ये 7 सेंटर खुद भर्ती बोर्ड मान रहा धांधली हुई है, तब भी यहाँ पे कुछ भी एसआईटी गठित नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी कोई गलत मांग तो है नहीं है, मैंने तो कोई नई भर्ती की मांग नहीं की कि मैं यहाँ के आगे बैठा हूँ इसलिए। मैं तो वही कह रहा हूँ, एसआईटी जाँच कर लो। अगर 15 लाख को पहले से बताना था कि 15 लाख वाले भर्ती करेंगे, तो हम लोग फॉर्म क्यों डालते? हमारे पास पैसे थे नहीं, हम तो पढ़ने वाले बच्चे थे, हम पढ़ाई छोड़ के घर बैठते अपना कुछ और करते, भाई 15 लाख देंगे तभी नौकरी मिलेगी। कहाँ से आए हो आप? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ सर। नाम क्या भाई? आशुतोष नाम है सर मेरा, और मैं बीएचयू का छात्र हूँ सर। और मैं तो अब सोचे बीएचयू जैसे छात्र का यहाँ पे आके रहना, और अब आप मतलब कि धरने प्रदर्शन में रहना, और वो भी लॉ स्टूडेंट, मतलब कि अधिकारों के लिए लड़ना जो कि मिल नहीं रहे हैं। बोलने का अधिकार भी नहीं ख़त्म हो गया है, कोई ऑफिसर आकर धमका जाता है एफआईआर दर्ज कर लेंगे, कुछ भी कर देंगे। तो मतलब कि ऐसा स्थिति हो गई कि अब तो दिल टूट गया है, तो बोलने का भी मन नहीं किसी करता, किससे बोलूँ कि क्या स्थिति हमारी है। अब देख रहे हैं यूपीएसआई के अभ्यर्थी धरने बैठे, पीछे भी चलूँगा, वहाँ पर भी कुछ अभ्यर्थी बैठे, इनसे बात करूँगा। पहले आपसे बात करता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम है।
शुभम कहाँ से आया हुआ है? जौनपुर से। अच्छा, आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा बता रहे हैं आप लोग कि एसआईटी की जांच की मांग है, 158 लोग पकड़ लिए गए। एक बड़ा प्रश्न, ये धरना ख़त्म कब होगा? ये धरना हमारा तब तक चलता रहेगा, जैसे लिखा है पीछे अनवरत धरना। ये जब तक धरना चलता रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांगें सुनने लेती है, हमारी जो निष्पक्ष जाँच की मांग है, एसआईटी जाँच की मांग है, उसको किया नहीं जाता, तब तक हमारे धरना चलता रहेगा। कोई न कोई बच्चा यहाँ हमेशा बैठा रहेगा। अच्छा, जैसा ये बोल रहे हैं, अभी आगे अभ्यर्थी से मेरी बात हो रही थी, इनका कहना है कि जो लोग गलत तरीके से एग्जामिनेशन दे तो पकड़े गए। आपको मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि आपके बीच से ही ये सब चीज़ें काफ़ी तरीके से लीक हुई हैं, आपने ही पहुंचाई, उसके बाद इस तरीके की जांचें हुई, पकड़े गए। आपके हिसाब से अगर मैं मानूं तो कोई ऐसा गैंग आप लोग को मालूम हो जहां पे जो लोग इस चीज़ों में सम्मिलित हों, सर जो अभी तक आप लोगों ने आउट ना किया? सर, जहाँ तक हम लोग को मिला एविडेंस मिला, जहाँ तक हम लोग सबूतों मिले, हम लोग जो भी जैसे हम लोग को पास पावर थी हम लोग पहुँचाए वहाँ तक। अब गैंग को पकड़ना, सॉल्वर गैंग को पकड़ना, जो सेंटर में चीटिंग कराए, वो तो एसटीएफ का काम है, वो एसटीएफ को करना चाहिए। और उसके लिए एसआईटी जांच हम लोग मांग कर रहे हैं कि एसआईटी जांच बनाइए, तभी ना वो सेंटर से पकड़े जाएंगे। जबकि हमारे एसटीएफ ने कुछ सेंटर को पकड़ा, जैसे भैया ने बताया कि 7 सेंटर पकड़ा है, उस पर ना कोई कार्रवाई हुई ना कुछ हुआ, बस उन्होंने बता दिया 7 सेंटर हैं, उसके बाद ना कुछ उस पर कम आप कार्रवाई करिए। बच्चे जानिए तो कितने बच्चे उसमें बैठे थे, कितने बच्चों ने धोखाधड़ी की, कैसे की, आप सीरियल नंबर पूरे चेक करिए कि हाँ कितने मिनट में किया, कैसे किया, कितने में कितना पाए, 160 में 160 पा जा रहे हैं, कैसे पा जा रहे हैं सब। काफ़ी सारे प्रश्न हैं, काफ़ी सारे प्रश्न हैं, आप ये देख रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे जो ये पूरा मुद्दा आपका चल रहा है और जो पूरा जो धरना चल रहा है? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब योगी जी ने ये बात कही सत्र के अंदर कि किसी भी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है, तो मैं बहुत आहत हो गया। हमें ये लगा था कि वो हमें न्याय देंगे, पर अब जब उन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया है तो अब हम किसकी तरफ देंगे? सबसे पहले तो मैं यही समझ में नहीं आ रहा है। और अगर उन लोगों को पैसे वालों को ही सिलेक्ट करना था, 15 लाख वाला या 20 लाख वाला बच्चा ही लेना था, तो मैं उनको एक अपनी तरफ से ये सुझाव देना चाहूँगा। वैसे उनके पास बहुत अच्छे सुझाव आते हैं, उनके पास बहुत अच्छे सचिव हैं, पर फिर भी मैं सुझाव देना चाहूँगा, अगर पैसे वाले को ही लेना है तो आप जो परीक्षा शुल्क हम सबसे 400 रुपये वसूल रहे हैं, उसको 1 लाख रुपये कर दीजिए। जिसकी क्षमता होगी 1 लाख रुपये जमा करके फॉर्म भरने की, वो आपको पैसा दे देगा, आपको पता चल जाएगा। कम से कम पढ़ने वाले बच्चे जो हम लोग हैं, मेहनत करके आए हैं, वो लोग तो अपनी आंखें नहीं फोड़ेंगे पढ़ने के पीछे, काम धंधा ढूंढेंगे, पैसे जमा करेंगे। अगर पैसे से ही नौकरी मिलनी है तो बचपन से हमें क्यों सिखाया जा रहा है कि पढ़ो 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 और पढ़ो, मेहनत करो, आपको जॉब मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे। अगर पैसा ही जाना है तो हम पैसा ही इकट्ठा करते बचपन से ही, पढ़ क्यों पढ़ते फिर हम? तो सर, इनके इस बयान से सर जो उन्होंने बोला है मुख्यमंत्री जी ने, उससे तो बहुत ही ज़्यादा आहत हो गए हम सब लोग कि एक उनकी तरफ ही जैसे प्यासा नहीं देखता है पानी के लिए, उस तरीके से हम उनकी तरफ देख रहे थे कि वही हमें न्याय दे सकते हैं, और वो इस तरह से बोल रहे हैं। तो अब हम किसके पास जाएं, हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, रही बात इस धरने की, तो यहाँ कोई ना कोई हम में से भाई बैठा ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, ये जाँच नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ जो भी लोग बैठे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो, किसी का भी सिलेक्शन हो, सिलेक्शन उस बंदे का हो निष्पक्ष होना चाहिए, लायक, हाँ, जो लायक हो सर। चोर ना लगे सर, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस पद पे चोर लगे। ये पद ऐसा है जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे लोग सिलेक्ट होके जाएंगे तो ये कोई अच्छा काम नहीं करेंगे सर, ये भ्रष्टाचार ही करेंगे, और वो शुरुआत से पहले जो दिए हैं उसे निकालेंगे और उसके बाद निकालते ही रहेंगे निरंतर। अच्छा, लास्ट में जानना चाहता हूँ, आप सभी लोग अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए धरने पे, अंतिम फैसला आप लोग की तरफ से क्या है? धरना कब तक चलता रहेगा, और दूसरी चीज़, किस तरीके से आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? सर, इम्प्लीमेंटेशन का तो ऐसा है कि इसको तो सर हम आपको इम्प्लीमेंटेशन ही बता देंगे। तो सर, वो कल हमने कोशिश की थी करने की, थोड़ा सा किसी को पता चला था तो हम सब लोगों को उठा लाए, पूरा हमको अपनी बात कहने भी नहीं दिए, मारा पीटा। यहाँ कोई एक मैम है, वो बदतमीजी बोल रही हैं, गालियाँ देती हैं, हम लोग सुन रहे हैं। मार सह सकते हैं सर, गालियाँ नहीं सह सकते। इतने हम घर से बेकार भी नहीं हैं कि हम लोग गालियाँ सुनने आए, पर मजबूर हैं क्योंकि अभ्यर्थी हैं, उनके पास पावर है, अधिकार है, वो हमसे बोल सकती हैं। और हम अगर उनकी तरह उनसे उस अभद्र भाषा में बात करें, क्योंकि वो महिला हैं, अधिकारी हैं, अगर उसी भाषा का प्रयोग हम करें तो हमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये कौन है जो इस तरीके से कर रही हैं? शालिनी मैम है कोई, जो यहाँ आई थी। एक भैया था, वो बैठी है यहाँ पे, पुलिस में है? हाँ, पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर हैं। उनका लहजा इस प्रकार का है कि वो मतलब एक सब इंस्पेक्टर अगर ऐसे बोल रहा है, जैसे हम लोग परीक्षा दी है, हम लोग भी सब इंस्पेक्टर बनना ही चाह रहे थे, बनेंगे या जो भी होगा वो आगे की बात है, पर अगर इस तरीके से हम लोग कभी नहीं करेंगे। एक लड़की से, किसी की बेटी से आप ये कह रहे हो यहाँ बैठ के कि एक लाठी नहीं झेल पाओगे, ये क्या तरीका है आपका? ये कौन सी भाषा है कि हम यहाँ लाठी खाने के लिए बैठे हैं? हम यहाँ कोई उपद्रव कर रहे हैं? हम यहाँ आराम से आते हैं, हम सब लोग बैठते हैं, धूप में बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि अपनी मांग रख रहे हैं, शांतिपूर्वक मांग रख रहे हैं। जानना चाहता हूँ, अभी तक कोई सत्ता पक्ष का आप लोगों से मिलने आया या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप लोगों से मिलने आया? नहीं सर, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया है सर। आप सब लोगों के जरिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर कि आप ही के जरिए थोड़ी बहुत हमारी बातें पहुंच रही हैं, और जो लोग भाई लोग जो हमें देख रहे हैं
वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएँ, हमारा साथ दें, तो हम आगे कुछ अच्छा कर सकें। और जो आपने पूछा कि इम्प्लीमेंटेशन, सर इम्प्लीमेंटेशन अभी हम कोशिश करेंगे ना, यहाँ से उठ के आप हमारे साथ चलिए, हम खाली उस बैरिकेडिंग तक जाएंगे, तो वहाँ आप देख लीजिएगा कितना अच्छा हमको इम्प्लीमेंटेशन करने दिया जाएगा, वहाँ रोक लिया जाएगा, वहाँ बहुत बुरी धक्का मुक्की होगी। और यहाँ तक के आप लोग अगर नहीं होंगे तो आप शब्दों का भी इस्तेमाल होगा और डंडे का भी इस्तेमाल होगा हम पर। मतलब अगर मीडिया है तो आप लोग सेफ है, नहीं तो सेफ नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल सेफ नहीं है। आप लोगों के सामने तो वो कुछ नहीं कहते हैं, थोड़ा बहुत हट जाते हैं, पर आप जैसे नहीं होंगे। आप अगर यहीं से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दें तो आप देख लीजिएगा कि हमको बैरिकेडिंग तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, उससे पहले को रास्ता बंद कर लेंगे और हमको क्या क्या कहा जाएगा हम सुन रहे हैं बस। हमारी जब तक कहा जाएगा गाड़ियाँ पड़ेंगी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसका हो सकता है हम लोग कहा जाए वहाँ पे जब पहुँचे तो कहा जाए कि आप पे मुकदमा कर दिया जाएगा और लाठियाँ तो पड़ेंगी और गालियाँ तो पड़ती हैं। हमको लाठी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गाली पड़ती है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उससे हमें आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता है और कह दिया जाता है कि मुकदमा कर दिया जाएगा। मुकदमे में लंबित कर देंगे कि ज़िंदगी भर छूट नहीं पाओगे, किसी लायक नहीं रहोगे, भूल जाओगे दरोगा बनना। तो सर हम इसलिए यहाँ बैठे हैं, इस चीज़ों को सुनने के लिए बैठे हैं। पर क्योंकि आपने जो पूछा कि ये कब तक चलेगा, तो ये तब तक चलेगा जब तक सर हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, चलता ही रहेगा। हम में से कोई ना कोई आपको मिलेगा ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं यूपीएसआई का धरना लगातार चल रहा, 43वां दिन है लगातार ये यहाँ पर अभ्यर्थी पिछले 43 दिन से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। आपने देखा विधानसभा सत्र के दौरान भी इनकी बातें उठती है वहाँ पर, लेकिन अभी तक के इन लोग का डिसीजन क्या होगा इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। यूपीएसआई से जुड़ी हुई, यूपीएसआई स्कैम 9534 से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट्स होंगी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।